धन्यवाद के साथ हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें अभी तक जीवित और अपनी आशीर्वाद में और अपने पंखों तले छुपा कर रखा। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हमने प्रार्थना के ऊपर हम जो मनन कर रहे हैं, आज का हमारा सेक्शन 8वां, या 8 सेक्शन आप देख रहे हैं, और जिसके पास भी एक सेक्शन जाएगा वो ये 8वां सेक्शन देख रहा होगा। तो जिस प्रकार से हमने इस प्रार्थना के ऊपर 7 सेक्शन कंप्लीट किए हैं, अगर आपने हमारे 7 सेक्शन नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल यीशु का वचन इस पे जाकर सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन का दबाकर आप पूरे 7 सेक्शन और ये 8 सेक्शन पूरे के पूरे सेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो आज का जो हमारा मनन के लिए जो पाठ या वचन है, वो वचन ये है कि तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मतलब आज इस प्रार्थना में से जो मुख्य बात है क्षमा का, इस क्षमा के विषय में हम आज बात करेंगे। हालेलुया। इस क्षमा के विषय में हम बात करेंगे। जब एक मनुष्य या एक कलीसिया या एक परिवार, सबसे पहले हम परिवार की बात करते हैं। हालेलुया। परिवार की बात करते हैं। परिवार में जब भी ये प्रार्थना होती है, परिवार में जब भी ये प्रार्थना करते हैं, और जब वो परिवार, वो व्यक्ति लोग जब इस शब्द पर या इस पड़ाव पर आते हैं कि तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो अगर हमारे जीवन में या हमारे आत्मा में या हमारे मन में जरा सा भी कोई खोट है, जरा सा भी कोई खोट है, तो जरा सा भी कुछ खोट है, तो हमें हमारा विवेक जो है हमें ये देता है, आवाज देता है कि सच में क्या तूने किसी और को माफ किया है ना? सच में माफ किया है? तो इसके ऊपर हम बात करने वाले, इस पॉइंट को आप याद रखना ताकि हम आगे को ले सके। हालेलुया। आगे को हम ले सके, है ना? अपने अपराधियों को क्षमा करने के बाद इस प्रार्थना के लिए घुटने टेक कर हृदय से अपने पापों की क्षमा याचना न्याय संगत वो उचित प्रतीति होगी, है ना? जो पॉइंट मैंने एक नोट किया था, अपने अपराधियों को क्षमा करने के बाद पहले आप उन अपराधियों को क्षमा कीजिए जो आपके साथ अपराध किया है या आपके साथ कोई बुरा किया है। तब जाकर आप अपने पापों की क्षमा या अपने अपराधों की क्षमा उस परमेश्वर से मांगे, जैसे कि तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सबसे पहले कौन सा काम करना है हमें? कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, तब जाकर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, ये शब्द बोलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से मनुष्य के पापों को क्षमा करेगा या अपराधों को क्षमा करेगा, उसी प्रकार से हमारा प्रेमी परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे पापों हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, है ना? हालेलुया। क्या आपको कभी ऐसा प्रतीत हुआ कि आपने दूसरों के पापों को क्षमा नहीं किया है? कभी ऐसा मन में आया कि मैं इसके अपराध को क्षमा नहीं किया, या उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, उसको मैं अभी तक क्षमा नहीं किया हूँ? ऐसा लग रहा है आपको? तो आप पूरा वीडियो को देखिए। हम इसके ऊपर आज पूरा जोर देके मान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत अच्छा है। और आगे के जो 2-3 सेक्शन बनने वाले हैं ना, बहुत ऐसा सन से बनेंगे, जो कि परमेश्वर के जो वचन है, ये जो आखिरी के 2 सेक्शन होने वाले हैं, 3 सेक्शन, है ना? जैसे 13 सेक्शन थे, लेकिन 13 सेक्शन में से कुछ कुछ बातों को मैंने घटा दिया है, यानी कि उन सेक्शनों को मैंने जो आपको महत्वपूर्ण बातें बतानी थी, बस वही बातों को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए 11 से 12 सेक्शन हो जाएंगे शायद मेरे ख्याल से,
11 से, हाँ मेरे पास और 50 से 60 पेज है जो नोटेड है। चलो देखते हैं, है ना? क्या आपने पहला अवसर, क्या कभी आपको यह पहला अवसर मिला है कि आप कभी अपने पड़ोसी से हो, या अपने परिवार में हो, या अपने भाई से हो, मेल करने की कोशिश की, मतलब मेल मिलाप करने की कोशिश की, सबसे पहला अवसर है क्या? शायद कोई होगा, शायद कोई हो सकता है। यदि नहीं तो, यदि अगर नहीं है तो प्रभु वचन कहता है ना, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है ना। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं नहीं रहता, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। क्या बात हो रही है यहाँ पर? अगर हम या हमारे जीवन में ऐसा अवसर नहीं मिलता कि हम सबसे पहले जाकर अपने भाई से या अपने परिवार में से मेल मिलाप करें या अपराध क्षमा करने का मौका, तो या हम अपने भाई या अपने परिवार या कोई सदस्य को हम क्षमा नहीं करते, तो हमारे जीवन में प्रेम वश नहीं है, हमारे जीवन में प्रेमिच नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम है ही नहीं, है ना, प्रेम नहीं है। क्योंकि वचन कहता है अगर तू उस भाई को देखा है अपने पास जीवित रहते हुए, खेलते हुए, खाना खा सब कुछ, तू उसको मैं माफ नहीं कर सकता, उससे मेल मिलाप नहीं कर सकता, इसका मतलब तू उसके साथ प्रेम नहीं रखता। अपने सगे भाई के साथ तू प्रेम नहीं रख सकता, तो जिस परमेश्वर ने तुझे बनाया है उसको तूने आज तक कभी देखा नहीं, तो तू परमेश्वर के साथ कैसे प्रेम रख सकता है? परमेश्वर के साथ तू कैसे प्रेम रख सकता है? आज ये वचन हमें बता रहा है, ये वचन हमसे बातचीत कर रहा है। क्या बात कर रहा है वचन? कि अगर मैं या अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, तो मैं जीवित परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता। हमें इस वचन से अपने आप को जांचना है कि सच में मैंने किसी और को माफ किया है, जिसे मैं भाई बोलता है वो मेरा भाई है, या उसे मेल मिलाप किया है मैं? इस बात में हमें ज्यादातर ज्यादा ध्यान देना है। अगर वचन कहता है कि तू जिसे देखा है, जिसे देखकर तू उसे प्रेम नहीं कर रहा है ना, जिसे देखकर तू उसे प्रेम नहीं कर रहा है, तो जिस परमेश्वर ने तुझे रचा या बनाया, जिसे तूने आज तक देखा ही नहीं जीवित ऐसे सामने, सुना है, सिर्फ बाइबल में पढ़ा है, सुना है, बस यही भरोसा, इसी के ऊपर विश्वास है जो भी, तो तेरे अंदर परमेश्वर के हित के लिए भी प्रेम नहीं है, मतलब तू परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखता है ना। पहला यूहन्ना 3:15, पहला यूहन्ना 3:15, ओके, और 4:20। यीशु ने कहा पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मत्ती 5:24। हो सकता है आपने इस विषय में कभी भी अपने को दोषी न पाया हो, फिर भी प्रार्थना का यह भाग प्रतिदिन अवसर देता है कि हम अपने भाई के साथ सब्रता को मधु बनकर रखे, कि पापों को क्षमा करना हमारे स्वभाव का अंश बन जाए। इसका अर्थ ऐसा है कि अगर हमारे जीवन में कोई अवसर नहीं आया होगा किसी के लिए मेल मिलाप करने का या बात करने का, लेकिन जब हम इस प्रार्थना को करते तो हमें प्रतिदिन यानी कि रोज हमें वो अवसर मिलता है, हमें याद आता है कि हमें किसी को माफ करना है, हमें किसी को माफ करना है, हमारे मन से माफ करना है, आत्मा से माफ करना है,
ना कि दिमाग से। बहुत से लोग ये होते हैं कि दिमाग और मुंह दोनों चलते हैं, दिमाग और मुंह, लेकिन उनका आत्मा और मन इनसे अलग है, इनसे अलग है। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। ओके, तो तो फिर भी उस भाई के साथ हमें उसको क्षमा करना जरूरी होता है, उसे क्षमा करना। आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विश्वासी को सुअवसर मिलता है कि वह प्रतिदिन या जब भी प्रभु की प्रार्थना को प्रयोग करे तो अपने आप को जांच सकता है। जब हम प्रार्थना कर रहे होते, क्या कर रहे होते, जब हम प्रार्थना कर रहे होते तब हमें ये अवसर या ये सुअवसर या ये मौका हमारे जीवन में हमें मिलता है। कैसे? इस प्रार्थना को बोलते हुए, हालेलुया। इस प्रार्थना को बोलते हुए हमें ये याद होता है, ये ज्ञात होता है कि हमें किसी इंसान को या किसी मेरे पड़ोसी को या किसी भाई को मुझे क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। किसी भाई को या किसी मनुष्य को मुझे क्षमा करना है। वो कैसे क्षमा करना है? ना दिमाग से ना मुख से, बल्कि आप अपने आत्मा से, पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरे प्रेम के साथ उसे क्षमा करना है। ना कि फिर से वो बात आप अपने मन में या अपने दिमाग में दोहराओ कि नहीं इसका ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हुआ, वैसा 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 वैसा। नो, है ना, नो। जब जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमारी प्रार्थना का अनुमान यहाँ तक आता है, जब हम इस शब्द पर आते हैं तो हम पहले अपने आप को जांचे, मन से जांचेगा, मेरे मन में किसी के विषय कुछ भी गलत है क्या। जब अगर हम अपने मन में सच्चे पाए जाते हैं तब जाके इस शब्द को बोलिए, तो ये शब्द आपके जीवन में कार्यशील होगा और कार्य करेगा। हालेलुया, कार्यशील कार्य करेगा और स्वयं को भी ठीक न पाने पर उचित कदम ले सकता है। हर विश्वासी जब वह अपने पापों का अंगीकार करके पापों की क्षमा प्राप्ति करता है तो वह प्रभु के द्वारा निर्दोष ठहरा जाता है। रोमियो 5 अध्याय 1-9, 8 अध्याय 1-10 का 10, इन वचनों में इसके बारे में कुछ बातों को लिखिए, आप पढ़ लीजिएगा। हालेलुया, आप पढ़ लीजिएगा। हम सिर्फ आज क्षमा के ऊपर बात करने वाले हैं। हालेलुया, है ना। क्षमा पाने के लिए पहले दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने पहले मन में जांच लो, क्या मैंने सच में पाप उसके अपराध को क्षमा किया है। अगर आप अपने मन में सच्चे पाए जाते हो तो ही आप अपने पापों की, अपने अपराधों की क्षमा उस परमेश्वर से मांगिए, उस परमेश्वर से मांगिए। क्षमा पाने के लिए पहले दूसरों को क्षमा करना आवश्यक, इसलिए अगर आपको अपने अपराधों की क्षमा चाहिए परमेश्वर से तो सर्वप्रथम आप दूसरों के अपराध क्षमा कीजिए। अब इस परमेश्वर की बात और मनुष्य की बात दोनों ही एक जैसी है, इसमें कोई ही अलग नहीं। फिर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। हालेलुया। जब एक इंसान दूसरे इंसान की गलती क्षमा करता है तब जाकर आगे वाला इंसान या वो मनुष्य या वो उसका भाई हो सकता है या चाचा मामा काका जो भी है, जो भी हो, तभी जाकर वो उसको क्षमा करेगा। कि सोचेगा कि नहीं इसने मुझे क्षमा किया है इसलिए मैं भी इसे क्षमा करता हूँ। ये एक मनुष्य का गुण है। मनुष्य का गुण क्या है, हम मनुष्य के गुणों के बारे में भी जानेंगे आगे में, ठीक है। क्षमा के विषय में कुछ बातों को मैंने लिख के रखा है, तो हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम अपने क्षमा प्राप्ति के लिए पहले दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है ना। इतना महत्वपूर्ण कार्य जल्द से जल्द कर लेना बुद्धिमानी का काम है।
ये काम कौन सा है? बहुत जरूरी काम। आपको उस नौकरी से भी ज्यादा ये काम बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दूसरे के अपराध को क्षमा करें। तब परमेश्वर आपके अपराध को क्षमा करेगा। तब आपके आपके अपराध को परमेश्वर क्षमा करेगा। इस विषय में यीशु ने कहा, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में 7 बार तेरा भाई अपराध करे, 7 बार तेरा अपराध करे, है ना, और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमसे, लुक्का सुसमाचार उसका 17 का 3-4 क्या कह रहा है, अगर तेरा भाई दिन भर एक अपराध कर रहा है तो उसे क्षमा कर दे। लेकिन जब हम नीचे पढ़ रहे हैं तो वहां पर लिखा है कि तेरा भाई दिन में 7 बार अपराध करे और आकर तुझे कहे कि मैं पछताता हूँ, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र का वचन हमसे क्या कह रहा है आज? वह यह कह रहा है कि तू उसे 7 से 7 बार या 70 बार माफ कर, क्षमा कर। अभी एक उदाहरण के तौर पर चलो मैं आपको बताता हूँ। इस वचन को हम यहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मनुष्य की परिवार की बात पकड़ लेते हैं, है ना। परिवार या कोई भी हो, से बहुत जगह पर चलता है, ऐसा नहीं कि परिवार में चलता है या दोस्त मित्रों में चलता है या किधर भी चलता है। हर जगह हर परिवार में शायद ऐसा होता है, शायद ऐसा होता है। मैं कंफर्म भी नहीं बोल सकता होता है नहीं, लेकिन शायद लगभग होता ही होगा, ठीक है। लगभग, पूरा तो नहीं बोलो, बस लगभग होता ही होगा। क्या होता है, अगर उसकी बेटा या उसकी बेटी दिन में अभी आज स्कूल नहीं गई, आज स्कूल नहीं गए, दोनों भाई बहन घर में बैठे हैं, मम्मी पापा भी घर में हैं और ये भी घर में, ये स्कूल नहीं गए, तो मम्मी पापा बोले कि आप स्कूल नहीं गए। बेटी ने बोला हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा था। बेटा बोला पप्पा वो क्या है, आज हमारे टीचर या दोस्त लोग नहीं थे इसलिए मैं नहीं गया, मेरा मूड नहीं था। ओके चलो, फिर घर में है तो घर में अच्छे से रहो। एक बार अपराध किया या कोई गलती कर रहे हैं, पप्पा ने मम्मी ने क्षमा की, फिर से गलती दोहराई, पप्पा ने क्या किया, दिया पकड़ा डंडा, ठोक दिया। मतलब ऐसी कौन सा अपराध, अपराध किसे कहते, खेल कूद को या किसी ऐसे नहीं, अपराध बोल रहा हूँ मैं, अपराध, ठीक है ना। मतलब अपराध आप समझ ले सकते कि अपराध क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। इस अपराधों के बारे में भी हम थोड़ी सी बात को जानेंगे। अपराध क्या है, आज्ञा का उल्लंघन करना परमेश्वर की नजर में ये पाप, और ये अपराधी। और मनुष्य क्या, अभी किसी के साथ गाली दिया, झगड़ा हुआ, कुछ इसने उसने उसको बोल दिया, मारपीट हो गई, परिवार में बहुत उदन पुदन हो गई, तो ये अपराध हो गए। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं, क्षमा नहीं करते। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, बोलते हैं हाँ, क्या करना है, इनका रोज का ही है, 1 हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 5 बार हो गया, ऐसा ही कर रहे हैं, कौन क्षमा करेगा, नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरा भाई का 7 दिन में 7 बार करे, 7 के 7 70 बार क्षमा कर। अगर वो पछताता है तो क्षमा कर। हालेलुया, पछताता है तो क्षमा कर। यह विषय अधूरा रह जाएगा यदि हम मत्ती 18:21-25 की चर्चा न करें, जहां यीशु ने सिखाया कि हम अपने अपराधियों को अनेक बार क्षमा करें। यह बात यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा समझाई है ना, समझाई। यीशु ने कहा, एक बार एक राजा अपने दासों से लेखा लेना चाहा। एक बार एक राजा ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, परंतु उसे पता है कि उसका वह सेवक जो जिसका उसने सबसे अधिक कर्ज माफ किया था, वह व्यक्ति अपने देनदारों पर अत्याचार कर रहा है। समझ रहे हो ना। एक राजा था, क्या था, एक
बार एक राजा ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, परंतु उसे बताया गया कि उसका वह सेवक जिसका उसने मतलब कि राजा ने सबसे अधिक कर्ज कर्ज माफ किया था। किसका कर्ज किसने माफ किया था? राजा ने उस सेवक का कर्ज माफ किया था। वह व्यक्ति अपने देनदारों पर अत्याचार कर रहा है। कौन अत्याचार कर रहा है? जो सेवक। राजा ने किसका कर्ज माफ किया था? सेवक का। और सेवक अभी किसके ऊपर अत्याचार कर रहा है? उस अपने उसके देनदार पर, मतलब उस सेवक ने जिसको कर्ज दिया था उसके ऊपर वो अत्याचार कर रहा है। पढ़ते हाँ। और उन पर तरस नहीं खाता, वरन बंदी गृह में डाल रहा है। तरस भी नहीं खा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तोड़ रहा है और बंदी गृह में जेल में डाल रहा है। ऐसा हो है? ऐसा कर रहा है। जिसको उसने दंड दिया था उसे केवल 100 तोड़े लौटाना था। इस सेवक ने जिसको दंड दिया है, जिसको शिक्षा दी, उसको शिक्षा दिया तो उसको तो सिर्फ 100 तोड़ा ही लौटाना था। कितना? 100 तोड़ा ही लौटाना था। तो 100 तोड़ों के लिए उसने उसे शिक्षा दी। आगे बढ़ते, जबकि राजा ने उस सेवक का 10,000 तोड़े का कर्ज माफ किया था। देखो अभी 100 कहा है और 10,000 कहा है। राजा ने 10,000 तोड़े का कर्ज माफ किया था। किसका? इस राजा का, इस सेवक का। उस राजा ने इस सेवक का 10,000 तोड़े का कर्ज माफ किया और इस सेवक ने सिर्फ 100 तोड़ा लेना था। तो क्या किया? बंदी गृह में डाल दिया। अत्याचार किया उसके ऊपर, है ना? अत्याचार किया, माफ किया था। और राजा ने क्रोधित होकर उस दुष्ट दास को बुलाया और उसे दंड देने वाले के हाथ सौंप दिया। राजा बहुत क्रोधित हुआ, यार महीने इसको 10,000 तोड़े का कर्ज माफ किया और ये होकर उनको माफ नहीं कर रहे। ये होकर उसको पकड़वाया, बुलाया और किसमें डाल दिया? जो दंड देते हैं उसके राजा के लोग, उनके हाथ में दे दी कि जब तक सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथों में रहे। अब कौन सा कर्ज? 10,000 तोड़े का कर्ज। अब वही बात समझ में, जिस प्रकार से इसने अपने जो जिसको इसने कर्ज दिया था उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बल्कि इसका कर्ज तो उसने राजा ने माफ किया 10,000 तोड़े का, और इसने 100 तोड़े के लिए उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो क्या अभी बंदी गृह में डाल दिया राजा ने उसको। क्या किया? बंदी गृह में डाल दिया राजा ने उसको और बोला कि इसको तब तक यहाँ पे रखो जब तक ये पूरा कर्ज भर ना दे। अब देखो 10,000 तोड़े का कर्ज था उसके ऊपर, कितने साल रहा होगा वो, सोच नहीं सकते ना। हाँ, प्रभु ने स्वर्ग और, है ना, तब तक उसके हाथ प्रभु ने स्वर्ग राज्य को उसी ही राजा के समान बताया। और इस दुष्टान के बाद का इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक भाई अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में तुमसे भी वैसा ही करेगा। अब सोचने की बात है, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे या हम किसी को माफ नहीं कर रहे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें वैसा ही करेगा, हमें भी वो क्षमा नहीं करेगा। आप कितना भी प्रार्थना करो, कितने भी गुड़के टेको, कितने भी आंसू बहाओ, जब तक आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके अपराध को क्षमा नहीं करेगा। हाँ, तब तक परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हमें सबसे पहले उसके अपराध को क्षमा करना है। जो हमारा दुश्मन है या झगड़ा हुआ है या कोई हमारा विरोधी है या पड़ोस में रहता है या कहीं पर रहता हो, आपसे 200 किलोमीटर दूर रहता हो, 1000 किलोमीटर दूर रहता हो, बाहर देश में रहता हो, कहीं पर भी रहता हो, उसके साथ आपको मेल करना है। कैसे भी हो, ईमेल से, मेल से, फोन से, व्हाट्सएप, चैट, आजकल तो बहुत से ऐसे ऐप्स है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, है ना। कैसे भी हो उसके साथ मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, उसके साथ मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है। उसके अपराधों को क्षमा करना बहुत जरूरी है। तब जाकर आप इस प्रार्थना को बोलिए। मैंने हर एक शब्द का इस पूरे सेक्शन में जो 7 सेक्शन है
पूरे बताया है। आप पूरे सेक्शन देख लीजिएगा, तब आपको एक एक लाइन का शब्द और अर्थ को समझ में आएगा। हालेलुया, समझ में आएगा। हमारा भी कर्तव्य है, हमारा काम भी है कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। हम भी अपने अपराधियों को क्षमा, लेकिन अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं अभी, अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं तो कैसा करना है? ओके, मैंने माफ किया, नहीं, नहीं ना, आप इससे और इससे माफ ना कीजिए, आप इससे और इससे माफ ना कीजिए, बल्कि आपको माफ कैसे करना है? मन से। जब तक आप मन से माफ नहीं करोगे, वैसे ही परमेश्वर भी होता है। अगर हम किसी को मन से माफ नहीं करेंगे तो वो बात फिर से हमारे जहन में आएगी, हमारे दिमाग में आएगी, हमारे याद में आएगी, यार वो इंसान ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा बोला था, बहुत दिन दुश्मनी थी, मैंने उसको माफ किया था, लेकिन अचानक से वो दिख गया और माफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। माफी वो होनी चाहिए जो पूरा मन से, प्रेम के साथ। अब चलो, प्रेम एक शब्द बता दिया है, प्रेम शब्द है ना, तो प्रेम के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। प्रेम है ना, प्रेम शब्द, ओके। प्रेम क्या है? चाहे प्रभु से क्षमा प्राप्ति करनी हो, चाहे अपने पड़ोसी को क्षमा करना हो, इसमें प्रेम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। प्रेम की बड़ी भूमिका है। प्रभु को प्रेम करना उसी शाही आज्ञा का पालन करना है जिसे प्रभु ने स्वयं एक नई आज्ञा करके दी थी, और जो प्रभु से प्रेम प्रेम करते हैं वह पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे। यही प्रेम की फर्क है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, रोज परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, रोज परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, रोज हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, रोज विश्वास संगति करते हैं, तो प्रेम करते हैं हम परमेश्वर से। लेकिन क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं? क्या अपने हम भाई से प्रेम रखते हैं? क्या हमारा जिसके साथ विरोध था उसके साथ उसको माफ किया, उससे प्रेम करते हैं? इस विषय में यूहन्ना ने कहा कि जो अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करता। पहला यूहन्ना 4:8। परंतु जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे आपस में भी प्रेम करते हैं। पद 11 है ना। परंतु जो यह कहे कि वह प्रभु से प्रेम करता है परंतु पड़ोसी से नहीं, वह झूठा है, वह झूठा है। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 4:21। क्योंकि जब वह अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं कर सकता तो वह अदृश्य परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा? प्रेम से पहले क्षमा करना अवश्य है। प्रेम करने से पहले क्षमा करना अवश्य है, ये निश्चित करना ही है, होना ही है, होना तो होना 100% करना है ना, अवश्य। सुलेमान कहते हैं प्रेम सारे दोषों को ढांप देता है, नीतिवचन 12:12 है ना। प्रेम के अन्य गुणों को पौलुस ने उजागर किया है, जो पहला कुरिन्थियों 13:4-8 और 13 में पाया जाता है ना। उसका आधार क्या है? कुछ ऐसे बातों को है पौलुस ने कैसे बोला है ना। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हमें कुछ बातों की कमी घटी है, हमने प्रार्थना किया है, अभी तक नहीं मिला है, धीरज धरो, धीरज धरे रहो। अगर आपके अंदर धीरजवंत है तो आप में प्रेम है ये सिद्ध नहीं होता। और कुछ बातों, प्रेम कृपालु है। प्रेम क्या है? कृपालु। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की, उसी प्रकार से हमें एक दूसरे के ऊपर कृपा दृष्टि करनी है।
प्रेम डाहा नहीं करता। प्रेम क्या नहीं करता? डाहा नहीं करता, है ना। प्रेम बढ़ाई नहीं करता, प्रेम बढ़ाई नहीं करता। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसको 50 लाख दिया, मैंने 10,000 दिया, मैंने इसका घर चलाया, मैंने ये चलाया, मैंने वो किया, मैं ये भूखा था तो उसको पानी खाना खिलाया, नंगा था वस्त्र पहनाए, प्यासा था पानी पिलाया, बीमार था पैसे दिए। बढ़ाई। जो भी किसी को आपको मदद करनी है तो खुद की बढ़ाई के लिए मत करो, उसके बढ़ाई के लिए करो। आपकी बढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वो परमेश्वर की बढ़ाई होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की आपके द्वारा बढ़ाई होगी तो परमेश्वर आपको बढ़ाई करेगा कि नहीं मेरा बेटा सच्चा है। प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अन्य रीति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम क्या नहीं चाहता? प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता कि मेरी भलाई हो इससे। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता। प्रेम क्या होता है? प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कुकर्म से खुश नहीं होता, प्रेम सत्य से आनंदित होता है, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों की आशा करता है ना। प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम प्रेम क्या है? सब बातों में धीरज धर रहता है। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम स्थायी है, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम क्या है? सबसे बड़ा है। अगर इनमें से अगर हमारे जीवन में एक भी कमी घटी है तो हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो आपने किसी को अभी तक क्षमा नहीं किया। सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर इसमें से हमारे जीवन में एक भी कमी घटी है तो हमारे जीवन में प्रेम ये शब्द ही नहीं है। और प्रेम नहीं है तो हमने जिसको बोला है कि हमने क्षमा किया है उसको क्षमा नहीं किया है। जांच लो, मन को जांच लो। मन को जांचना ये सबसे अच्छी बात है। मन को जांचना क्या है? सबसे अच्छी बात है। अभी जो सबसे ज्ञानवान लोग हैं, ज्ञानी है, जिसने प्रभु में आगे बढ़े, सीखा, बाइबल ये वो सब कुछ नहीं किया, मतलब जिसको थोड़ा फार ज्ञान है बाइबल का, वो लोग क्या कहते हैं क्षमा प्राप्ति या क्षमा देने के विषय में। बहुत से लोगों को मैंने खुद सुना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं किसी दूसरे को क्षमा करने के विषय में, है ना। क्या कहते हैं? मैं सोचता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं सोचता हूँ कि यह मेरी कमजोरी समझ जाएगी। अगर मैंने किसी को क्षमा किया या किसी के पास मैं झुक कर जा रहा हूँ तो सोचता है कि नहीं, या मैं कमजोर हूँ क्या, दूसरे लोग मेरी कमजोरी समझ पाएंगे। मैं एक दो बार क्षमा कर चुका हूँ, मैं एक दो बार क्षमा कर चुका हूँ, फिर से उसने वैसा ही किया। परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है, क्या कहता है जो अभी अभी बोले हमने, तेरा भाई अगर दिन में 7 बार 7 या 70 बार तुझे क्षमा मांगे तो क्षमा कर। ये तो बोल रहा है कि एक दो बार क्षमा कर चुका। अरे भाई, तूने एक दो बार क्षमा किया, लेकिन परमेश्वर तो तुझे रोज क्षमा करता है। परमेश्वर तुझे रोज क्षमा करता है। मैं सोचता हूं कि क्षमा करने से कुछ हानि नहीं, ऐसा क्षमा के लिए यह अपराध बड़ा है। अभी कोई बड़ा अपराध किया है तो बोलेगा नहीं, ये क्षमा के लायक अपराध नहीं है, इस अपराध को क्षमा नहीं किया जाएगा। अरे मेरे भाई, परमेश्वर ने सबसे बड़े अपराध हमारे क्षमा किए हैं, वो भी अपना खुद का लौता पुत्र देकर
उसके लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है, हमें छुड़ाया है। क्षमा मांगी नहीं तो क्या कर, क्षमा मांगी नहीं तो क्या करूं। आदम ने भी क्षमा नहीं मांगी, आदम ने भी क्षमा नहीं मांगी, फिर भी परमेश्वर ने यह योजना बनाई कि मनुष्य, अगली पीढ़ी में मनुष्य को एक सहायक देता हूं जिससे वो क्षमा प्राप्ति करे, जिससे वो क्षमा प्राप्ति करे। परमेश्वर ने जब आदम हवा को निकाला अदन की वाटिका से, तो उनको अंगरक्षक बना के दिए चमड़े के। तो क्या परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया? परमेश्वर ने कुछ बात होगी, जाने दो मेरे बच्चे, मैंने बनाया है। प्रेम, क्षमा, सब योजना परमेश्वर ने पहले से ही बनाई। तो हम कौन होते हैं, है ना? अगर कोई क्षमा नहीं मांगा फिर भी आप क्षमा करो, मांगने की राह मत देखो ना कि वो आएगा मेरे को बोलेगा कि सॉरी, हाथ जोड़ेगा, रोएगा। किसी को इतना भी नहीं तड़पाना चाहिए। अगर आप समझदार है, आपके पास बुद्धि ज्ञान है, तो आप उसे बुद्धि ज्ञान दीजिए, उसे समझाइए, उसे सिखाइए, उसे आगे बढ़ाइए, है ना? वह क्षमा पाने का अभ्यस्त लाइट प्रॉब्लम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाइट आ गई, लाइट गई थी कुछ समय के लिए, फिर भी चलो लाइट आ गई है। हालेलुया। हमारे ये जब ये सेक्शन में, हमारे 8 सेक्शन में से ये दूसरी बार है लाइट जाने का। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वो लाइट को भेज दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कहाँ पर थे? हाँ, हम उन पॉइंटों के ऊपर थे जो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्षमा जब दूसरों को करना चाहता है तो पहले ये सोचता है। क्या सोचता है? जैसे कि हमने वो पॉइंट को पढ़े, आइए हम कुछ पॉइंट को और देखेंगे। मैं एक सबक सिखाना चाहता हूँ, मैं एक सबक सिखाना चाहता हूँ। किसे सबक सिखाना चाहते हो? अपने आप को या किसी दूसरे को? अपने आप को या किसी दूसरे को सबक सिखाना चाहते हो। मैं जैसे को तैसा के नियम पर चलता हूँ। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं, जैसा वो करता है वैसा मैं करता हूँ, जैसे को तैसा, लेकिन क्षमा नहीं करूंगा। यदि मैं क्षमा करूं तो लोग मुझे ढोंगी कहेंगे। अभी कोई ऐसा अपराध होगा, अगर क्षमा करेगा तो लोग उसे ढोंगी कहेंगे। लोग आपको क्या कह रहे हैं वो छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है ये देखना सबसे जरूरी है। मैंने अभी तक दंड नहीं दिया, क्या यह पर्याप्त नहीं है? कोई बोल रहा है उससे, तो उसे क्षमा क्यों नहीं कर देता? उस अपराध के लिए मैंने उसे दंड नहीं दिया है। क्षमा की बात कर रहे हो आप? मैंने तो उसको उस दंड का, उस अपराध की दंड भी नहीं दिया है। क्षमा तो बहुत दूर है ना? मुझे भी उसने क्षमा नहीं किया था। मुझे भी उसने क्षमा नहीं किया था। बहुत से लोग बोलते होंगे उसने मुझे भी क्षमा नहीं किया था, मैं क्यों उसे क्षमा करूं, है ना? उसके इस कार्य से मुझे धन व मान क्षति हुई है। वह दंड चाहता है और मैं दूंगा। जब प्रभु चाहेगा तब मैं क्षमा करूंगा। प्रभु क्या चाहेगा? प्रभु तो साफ साफ कहा है वचन, अब क्या चाहेगा? फिर से आके तुम्हारे लिए खीर ठुकवाएगा और फिर से पहले वह ठीक से व्यवहार तो करे तब सोचो। यीशु के साथ कितने लोगों ने गंदा व्यवहार किया, फिर भी उसने कभी सोचा नहीं, सीधे बोला।
पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे, क्या कर रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर, है ना। प्रभु भी तो दंड देता है। हाँ, प्रभु दंड देता है। कब देता है? वो प्रभु है, परमेश्वर है, उसका हक है क्या? लेकिन आपका हक है किसी को दंड देने का अधिकार आपको मिला है? नहीं ना। जल्दी क्या है क्षमा का, और थोड़ा सब चाहते हैं कि मैं उसे मजा चखाऊं। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। कौन बोला अपराधी को दंड मिलना चाहिए? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तो उस अपराधी को कभी दंड नहीं दिया। जो यहूदी फरीसी ने उसके पास उस औरत को लाए पकड़कर और बोला कि ये वेश्या है, और बोला कि इसके पत्थर फेंक कर मारो, यीशु ने उसे क्षमा कर दिया। उसे तो उसने दंड नहीं दिया। हम कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले? मैं कोई संत तो नहीं हूं। हाँ, हम कोई संत नहीं है, लेकिन मनुष्य है, परमेश्वर के पुत्र है, उसकी संतान होने का अधिकार हमें प्रभु यीशु से मिला है। तो हमें जिस प्रकार से प्रभु यीशु के लहू से हमें क्षमा प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे के क्षमा को प्राप्ति करें। क्षमा प्राप्ति दे या क्षमा करे एक दूसरे को। हालेलुया। क्षमा करने से अपराध बढ़ते हैं। मतलब ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, ये सोच बता रहा हूं, किसी किसी की सोच। कोई सोचता है क्षमा से अपराध बढ़ते, अगर मैं क्षमा करूंगा उससे तो फिर से वो अपराध करेगा। अगर मैंने आज उसे क्षमा किया तो फिर से वो अपराध करेगा। नहीं भाई, क्षमा से पहले प्रेम होता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम से उसे समझाओ, उसे सिखाओ, उसे ज्ञान दो, और फिर उसे क्षमा करो, कि बोलो कि मैंने तुझे क्षमा किया। अगर वह आपके शब्दों से, आपकी बातों से उसका मन परिवर्तन हो जाएगा तो वो कभी अपराध नहीं करेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं और फिर उसे हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं पूरे मन से, तो हम कोई भी पाप या कोई अपराध करने से कतराते हैं, थोड़ा डरते हैं। वो डर, वो कतरना हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। परंतु इनमें से कोई भी क्षमा न करने का कारण वचन के द्वारा सही नहीं ठहरता है ना। इनमें से कोई भी अगर कारण आपके जीवन में होगा, जितने की मैंने कारण बताए, इनमें से कोई भी कारण अगर आपके जीवन में होगा तो वह वचन के अनुसार ठीक नहीं है। और नहीं क्षमा न करने का कोई कारण वचन के अनुसार उचित ठहर सकता है। हमें तो बिना तर्क सरल भाव से प्रभु के अनुसार जैसा उन्होंने किया वही करना है, और वह सदैव पाप क्षमा करने के पक्ष में बोलते थे। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप ही केवल क्षमा योग्य नहीं है। क्या है ना? पवित्र आत्मा के विरुद्ध ही केवल पाप क्षमा नहीं। जो पाप आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते हो, यानी कि पवित्र आत्मा को आप अपवित्र करते हो या उसे स्वीकारते नहीं, तो वह पाप आपका इस लोक में क्या अधोलोक में किसी भी लोक में क्षमा नहीं किया जाएगा, है ना। ऐसे उन्होंने चेतावनी दी ही, यहाँ तक कि प्रभु के विरुद्ध भी किए गए पापों तक की भी क्षमा है। लुक्का 12:10। हम कुछ ऐसे गुणों की चर्चा करेंगे जो क्षमा करने वालों और पाने वाले में देखे जाते हैं। अर्थात विश्वास, जो क्षमा करता है या क्षमा पाता है, उनके अंदर एक विश्वास होता है। पाप या अपराध मान लेना। अगर हमने कोई अपराध किया है तो सबसे जरूरी है कि वो अपराध हम मान ले कि हाँ, मैंने इस अपराध को किया है और ये आपके नज़र में या मेरे नज़र में अपराध है, और मैं इसे मानता हूँ कि मैंने अपराध किया है। मानना सबसे पहले सीखना है। जो भी हम अपराध करते उसे मान लो
कि मैंने वो अपराध किया है। दूसरी बात, खेद होना, मन में खेद होना जरूरी है। पाप करने के लिए दुख, अगर आपने कोई पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध, तो उसका दुख आपके जीवन में होना जरूरी है कि हाँ परमेश्वर पिता, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। तीसरा, अंगीकार, आप वचन का अंगीकार करना जरूरी है, वचन की प्रतीति करना जरूरी है। वचन के साथ साथ आपको वो अंगीकार करना है जो आपने किया। चौथा, पश्चाताप, आपने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, उसका पश्चाताप होना भी जरूरी है। वो भी हृदय से, वो भी कहां से? हृदय से वो पश्चाताप होना जरूरी है। आज्ञाकारिता, किसकी आज्ञाकारिता? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, यानी कि प्रकाश में चलना। तब आप आज्ञाकारी बनोगे, तब आप जाके ये बातों को समझेंगे। परमेश्वर पर भरोसा करना, क्योंकि सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर हमारा स्वर्ग में बैठा है, जिसे हम पिता परमेश्वर कहकर बुलाते हैं। वफादारी, किसके साथ वफादारी? अपने परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ वफादारी, विश्वास योग्य होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पाप क्षमा होते में जब हम विश्वास करते तो हमारा अंग प्रभु यीशु में अंग आ जाता है। उसके बाद हमारा शरीर, हमारा जीवन नया होता है जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, जब हम अपने आप को अंगीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ वफादारी रहो। जैसे कि आज हम सीख रहे हैं 8वां सेक्शन है ना, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हमारे जीवन में विश्वास, खेद, अंगीकार, पश्चाताप, आज्ञाकारिता, वफादारी, परमेश्वर पर भरोसा कि वो एक ही परमेश्वर है, ये बातें होना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्षमा करना है हमें, तो सबसे पहले हम दूसरों को क्षमा करें। क्षमा करने से पहले हमारे अंदर वो प्रेम होना जरूरी है, वो प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। जो आज हमने ये क्षमा के बारे में सीखे, आज जो हमने क्षमा के बारे में सीखा है, कल हम सीखेंगे 9वां सेक्शन जो हमारा रहा है, हमें परीक्षा में न ला। और ये सेक्शन पूरे 1 घंटे का होगा। ये सेक्शन ऑल 1 आवर का ये सेक्शन होगा, जिससे हम पूरी 8वें सेक्शन की जो अधूरी बातें है वो हम 9वें सेक्शन में पूरी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, पूरी कर रहे हैं। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे। हम जांचेंगे अपने आप को, क्या हमारे जीवन में वो प्रेम है, वो अंगीकार है, वो पश्चाताप है, वो विश्वास है, वो वफादारी है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जो कि आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन में, मेरे मन में अगर कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसे मैंने माफ नहीं किया होगा, पिता परमेश्वर तू मुझे याद दिला ताकि मैं उसे माफ कर सकूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है।
इन सारी बातों को मैं आपके हाथ में देता हूँ। सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, उनको वचन में बढ़ा पिता परमेश्वर। हमारे चैनल को आशीषित कर और इसको बढ़ा पिता परमेश्वर, तेरे आशीर्वाद से और तेरे वचन के अनुसार, तेरी कृपा से पिता परमेश्वर इस चैनल को बढ़ाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, आपने आशीर्वाद दिया, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल है हमारा 9वां सेक्शन और अभी कुछ 2-3 सेक्शन बचे हैं, तो कल हम बात करेंगे। तब तक आप परमेश्वर में आशीर्वादित और आनंदित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।